ये है वक्त मीडिया। और मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू कम हो, क्योंकि शोरा मेरी फहरिस्त में काफ़ी हैं और सबको सुनना है। और आप हैं, आज की यादगार ये शाम है, ये बस्ती है, ये सरज़मीन है, ये हिंदुस्तान के तमाम शोरा इकराम हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में माहौल इतना गर्म हो चुका है कि आप तमाम लोग मंजर साहब के साथ साथ एक मंजर बन चुके हैं। इस मंजर को पशमंजर बनाने के लिए आइए मैं एक ऐसी शायरा से गुजारिश करता हूं। ये मुझे आपके चाल चलन का अंदाजा है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि यही है खूबी शायरी की, यही खूबी अदब की। ये अकेला स्टेज है, ये अकेला मंच है, ये अकेली महफिल होती है कि जहां दुनिया के किसी भी मजहब का इंसान आकर फख्र के साथ बैठ सकता है। कौमी यकजहती की, मोहब्बत की, एकता की, मुशायरे कवि सम्मेलन से बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलती, क्योंकि पूरी तरह से दिलो दिमाग रोशन होते हैं। देखो कौन है। आइए दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। मुरादाबाद एक ऐसा शहर है, हमारा डिवीजन है, हमारा मंडल है। उस शहर में, उस बस्ती में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। यूँ तो वो पीतल नगरी के लिए जाना जाता है, लेकिन पीतल नगरी से पहले उसे पूरी दुनिया जिगर मुरादाबादी के नाम से जानती है। जिगर वो जिगर कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। लेकिन उसी सरजमीन से एक शायर जो तकरीबन पूरी दुनिया में, मुरादाबाद की नहीं पूरी अदबी दुनिया की नुमाइंदगी करती थी, उनका नाम था तस्नीम सिद्दीकी। और उनकी शायरी, उनकी आवाज़ का जादू ये था कि वो दुनिया में जहाँ भी मुशायरा में पहुँचती थी, जब मुशायरा पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि किसी सपेरे ने किसी नागिन को अपने बस में किसी मंत्र से कैद कर लिया हो। उनका एक शेर है कि अब के बिछड़ूंगी तो खो जाऊंगी, रास्ता रोक ले पागल मेरा, आज भी वो नहीं आया तस्नीम, आज भी बह गया काजल मेरा। या उनका वो शेर कि गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है। ये दर्द मुसलसल मेरी दुनिया में रहेगा, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। लेकिन अहदे हज़र की एक शायरा कहती है कि पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी। शबनम अली शबनम का शेर के पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी, अब ये सहरा मेरे छालों से मुझे जानता है। इन तमाम अशार के साथ उभरती हुई बेहतरीन लबो लहजे की शायरा जो मुरादाबाद की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करती हैं, मोहतरमा निखत मुरादाबादी साहिबा से गुजारिश करता हूँ वो आए, अपने कलाम से नवाजें, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब इतने हल्के से है। जी अच्छा नज़र साहब को, खालिद साहब को और अरशे साहब को इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती हूँ। शायरी की ज़बान में आपसे गुफ्तगू करूँगी। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। स्टेज पे मेरे तमाम सीनियर शोरा मौजूद है, सबकी तवज्जो इजाज़त चाहते हुए जी 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। सदर चाहती हूँ, सुने दोस्तों, सभी की शिरकत चाहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुने, हाजिर करती हूँ जी। हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो गई, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो गई, कितनी हसीन
आज की ये रात हो गई, कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। मैं चांद देखने के लिए छत पे आ गई, मैं चांद देखने के लिए छत पे आ गई, तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। क्या कहने मोहतरमा, तुमसे वाह वाह। इसी, बहुत शुक्रिया। तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ जी। साथ चाहती हूँ सभी का। सुने। मैं पढ़ती हूँ, सुने जी इरशाद। हमारी आन ले लेगी, हमारी शान ले लेगी, हमारी आन ले लेगी, हमारी शान ले लेगी। मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी, मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी। भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम, वरना भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम, वरना तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। वाह 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 वाह, मैं बहुत शुक्रिया। मौलाना इजहार साहब, इधर थोड़ा दम करते रहिए आप। क्या कहने, पेश करती हूँ, सुने जी। बहुत हमारी उम्दा। आन ले लेगी, हमारी शान ले लेगी। मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी। क्या कहने, मिली है हमको तुमसे जो हर एक पहचान ले लेगी। भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम, वरना भुला कर सब गिले शिकवे चले आओ सनम, वरना तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। क्या कहने मोहतरमा, वाह वाह। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। क्या कहने, वाह वाह। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। बहुत शुक्रिया। एक मतला 2-3 शेर गजल के पेश करती हूँ जी। मैं पेश करती हूँ, सभी की दुआएं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ, सुने जी। माशाल्लाह। मैं हाजिर करती हूँ, सुने। जान हो जान को बेजान नहीं कर सकते। क्या कहने, आहा। जान हो जान को बेजान नहीं कर सकते। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। जिंदगी भर के लिए दूर चले जाएंगे। जिंदगी भर के लिए दूर चले जाएंगे। हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। क्या कहने मोहतरमा, वाह वाह वाह। हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। ये कैमरे वाला पहली बार इतने नजदीक आया है। हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। शेर हाजिर करती हूँ, देखें क्या कहने। आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे। हाय हाय हाय। आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे। आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे। आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे। मुरादाबाद तक आ जाएंगे लोग।
जी अच्छा जी शेर बहुत शुक्रिया। वो खालिद खालिद से पूछ लेना। जी इरशाद। इनके हालातों को देख के तो यही लगता है। शेर हाजिर करती हूँ, देखें। आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे, आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे, आखिरी वक्त है आ जाइए नजदीक मेरे, आप मरना भी क्या आसान नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। आप मरना, बहुत शुक्रिया। देखिए फायदा किसने उठाया। लेकिन ये पता नहीं ये फोटो घर तक भी जा सकता है, इसलिए कहते हैं देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ये इधर के लोग बड़े एडवांस हैं। जी। आप मरना भी क्या आसान नहीं कर सकते, शौक से लीजिए ये जान तुम्हारी ही तो है। वाह वाह, क्या ऊपर है दोस्तों। लीजिए ये जान तुम्हारी ही तो है, शौक से लीजिए ये जान तुम्हारी ही तो है, शौक से लीजिए ये जान तुम्हारी ही तो है, इश्क में जान क्या कुर्बान नहीं कर सकते, इश्क में जान क्या कुर्बान नहीं कर सकते, इश्क में जान क्या कुर्बान नहीं। एक मतलब 2-3 शेर गजल के पेश करती हूँ। आप अपनी शायरी जारी रखिए मोहतरमा, आप पढ़ती रहिए आप। बहुत शुक्रिया। पढ़ती रहिए ना कुछ ना है। हाँ हाँ पढ़िए। आने वाले तो आते रहेंगे, आप शायरी का लुत्फ लें। गजल का मतलब पेश करती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। अता कीजिए। कलियां पागल है तितलियां पागल, कलियां पागल है तितलियां पागल, है समुंदर की मछलियां पागल, वाह वाह वाह। है समुंदर की मछलियां पागल, देखते ही पसंद को मेरी, देखते ही पसंद को मेरी, हो गई सब सहेलियां पागल, हो गई सब सहेलियां पागल, हो गई सब सहेलियां पागल, एक अंगूठी तेरी पहनने को, बहुत उम्दा। एक अंगूठी तेरी पहनने को, एक अंगूठी तेरी पहनने को, एक अंगूठी तेरी पहनने को, है मेरी सारी उंगलियां पागल, वाह वाह। है मेरी सारी उंगलियां पागल, है मेरी सारी उंगलियां पागल, तेरी ही राह तकती रहती है, 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 मेरी आंखों की पुतलियां पागल, वाह 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 वाह। मेरी आंखों की पुतलियां पागल, बहुत उम्दा, मेरी आंखों की पुतलियां पागल। बहुत शुक्रिया। और पढ़िएगा अता कीजिए, कुछ और अता कीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा दिल जला। अच्छा अच्छा 4 मिसरों का हुक्म है। अता कीजिए अता। यहाँ पे सादिक नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे माजरत चाहते हुए मैं पेश करती हूँ। देखिए मैं हाजिर करती हूँ, सबका साथ चाहती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। सुने। इरशाद इरशाद। पानी को देख कर के न रोटी को देख कर, पानी को देख कर के न रोटी को देख कर, इनको सुकून
मिलता है तितली को देख कर, वाह। इनको सुकून मिलता है तितली को देख, मिलता है तितली को देख कर। नकहत ये इस जमाने के बूढ़ों को क्या हुआ, नकहत ये इस जमाने के बूढ़ों को क्या हुआ। चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। चश्मे को साफ करते हैं लड़की को देख कर, चश्मे को साफ करते हैं लड़की को। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो सामने चचा बैठे हैं बड़े मुस्कुरा रहे हैं बेचारे। अता करें, अता करें। मैं नया गजल का मतलब पेश करती हूँ। नया पढ़ा सुना दो, कुछ नया सुना दो। देखिए आपका चेहरा भी मेरे लिए पुराना है। जी जी, मैं हाजिर करती हूँ, मतलब पेश करती हूँ। अता करें, अता करें। साथ चाहती हूँ सभी का, सुने। इरशाद इरशाद, दिल जली शायरी को कहा है आपने, तो मैं कोशिश करूंगी वही पढ़ूं। इरशाद इरशाद, अता करें। पेश करती हूँ, सुने। उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया, उसने मेरी आहट पर जब बाहर आना छोड़ दिया। मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया, मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया, मैंने भी उसकी गलियों में आना जाना छोड़ दिया। उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया। आप क्या चाहते, दोबारा उड़ाना शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल। आपको पता नहीं ये इतने बड़े पतंगबाज है कि पतंग यहीं से मुरादाबाद जा सकती है। जी, अब समझे जो बुजुर्गों वाले मिसरे थे वो इन्हीं के लिए थे। पेश करती हूँ, देखिए। हाँ बिल्कुल चले। उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया, उसने जब से छत पे आकर पतंग उड़ाना छोड़ दिया। मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया, मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया, मैंने भी फिर धूप में अपने बाल सुखाना छोड़ दिया। रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल, रहने लगा हर वक्त बिजी जब उस लड़के का मोबाइल। मैंने भी झुंझला कर उसको फोन मिलाना छोड़ दिया, मैंने भी। बहुत शुक्रिया। अब समझ में आया वो लड़का कौन है? चलिए अच्छा, वो आज सुलह हो गई। क्या कहने, वाह वाह मोहतरमा, जिंदाबाद। और सच बात तो ये है, मैं खालिद भाई से पहली बार मुलाकात हुई है आज। ये बिना वजह का ब्लेम है। सारे जज्बात पर जो है ना पानी फेर दिया गया। जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। ये देखिए, जिंदा दिली के लिए है। यकीनी तौर से बड़ी उम्दा शायरी आप पढ़ रही हैं और बड़ी सलीके से, बड़े अदब से आप सुन रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी कप्तान साहब ने, सीओ साहब और पूरी टीम को यहाँ भेजा था। एक बड़ा हादसा हमारे देश में हुआ है, उसके बावजूद भी हमें परमिशन दी गई है कि आप सलीके से अपने प्रोग्राम को चलाइए। मैं उन्हीं से मिलकर आया हूँ। एक बार हमारे पूरे पुलिस महकमे की तरफ से, पूरे प्रशासन के लिए एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। यकीनी तौर से वो यहाँ तक आ चुके थे। हम सलाम करते हैं उस वर्दी को। अक्सर मैंने मेरे IPS ऑफिसर दोस्त हैं, मैंने उनके लिए एक शेर कहा था कि तुम्हें देखा तो हमने आज पहली बार ये जाना,
पुलिस वालों के सीने में भी यारो दिल धड़कता है। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मैंने भी झुंझला कर उसको फोन मिलाना छोड़ दिया, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना। क्या कहने? छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पर तुम नाराज न हो जाना। रूठने वाले लोगों को दुनिया ने मनाना छोड़ दिया। बहुत अच्छा है, वाह वाह निखत साहब, बहुत अच्छा है। रूठने वाह, वाले लोगों को दुनिया ने मनाना छोड़ दिया। जिसको मक्ता पेश करती हूँ, देखें। जिसको सुनकर लोगों की आंखों में पानी आ जाए, क्या कहने? जिसको सुनकर लोगों की आंखों में पानी आ जाए, जिसको सुनकर लोगों की, मक्ता पेश करती हूँ, सुने जी, सुने दोस्तों। जिसको सुनकर लोगों की आंखों में पानी आ जाए, जिसको सुनकर लोगों की आंखों में पानी आ जाए, नकहत ने महफिल में से शेर सुनाना छोड़ दिया। नकहत ने महफिल में से शेर सुनाना छोड़ दिया। आखिरी 4 मिसरे फिर मैं अपनी जगह लूंगी, मैं हाजिर करती हूँ, सुने। तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना, क्या कहने में? तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना। मैं तुमसे कर रही हूँ इश्क की फरियाद आ जाना। क्या कहने में? वाह वाह। मैं तुमसे कर रही हूँ इश्क की फरियाद आ जाना। तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गए हैं हम, तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गए हैं हम। हमारी याद आए तो मुरादाबाद आ जाए। हाय क्या कहने? वाह 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 वाह। नहीं, उसके लिए मुरादाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बात पीतल तक की है। नहीं, मैं भी वही चाहता हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि वक्त और हालात ये हैं कि हमारे लिए बड़ी बात ये है कि पहली बार इस तरह का ये मुशायरा जो ऑर्गेनाइज किया है खालिद अंसारी साहब ने, ना कि खालिद अंसारी ने बल्कि उनके वालिद की मेहनत, उनके भाइयों की मेहनत, उनके पूरे परिवार की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत के लिए एक बार तो बनता है दोस्तों दिल के साथ तालियां बजाकर। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसे नौजवानों का अदबी दुनिया में आना, सियासी दुनिया में आना, गांव की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा एक ऐलान हो सकता है। आने वाले वक्तों में मैं कर सकता हूं आज की खुशी के साथ कि अगर आप चाहेंगे तो खालिद अंसारी हर साल इससे बड़ा मुशायरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, निखत मुरादाबादी साहिबा के बाद अगर वक्त मिले तो ये था मेवा नवादा जिला बिजनौर में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेवा नवादा, जिला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।